नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। अमित शाह के हवाले से जानकारी छपी है कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे की आगामी भूमिका चुनावों के बाद तय होगी। शिवराज एक अनुभवी राजनेता है। वे जानते हैं कि इस तरह के सवाल या तो किए जाएंगे या करवाए जाएंगे। इसीलिए लगभग उसी दौरान जब 17 नवंबर को मतदान प्रारंभ होने ही वाला था, शिवराज ने भी अपने मन की बात उजागर कर दी कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। निवृत्तमान मुख्यमंत्री को पता है कि पार्टी अगर जीत गई तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और हार गई तो आलाकमान यानी प्रधानमंत्री उन्हें किन किन जरूरी कामों में लगा सकते हैं। अपने भविष्य का काफी कुछ अनुमान शिवराज को उस समय ही लग गया होगा जब चुनाव प्रचार की अंतिम घड़ी में 14 नवंबर के दिन इंदौर महानगर के एक व्यस्ततम 1.25 किलोमीटर लंबे टुकड़े पर हुए 50 मिनट के भव्य रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ खुली जीप पर एकमात्र सवार व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रदेशाध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा थे। मानकर चला जा सकता है कि रोड शो के शांतिपूर्वक संपन्न होने तक उपस्थित जन समूह की संख्या और सुरक्षा इंतजामों को लेकर शिवराज अपने द्वारा ही शहर में नियुक्त किए गए अधिकारियों से पल पल की जानकारी लेते रहे होंगे। मध्य प्रदेश की कोई 9 करोड़ जनता को संघर्षपूर्ण चुनावों के नतीजों के साथ ही जिस एक अन्य जानकारी की अब उत्सुकता से प्रतीक्षा है वह यह कि शिवराज का आगे क्या होने वाला है। 1 साल 28 दिनों का संक्षिप्त कमलनाथ काल छोड़ दे तो जो व्यक्ति पिछले 18 सालों से सत्ता में बना हुआ है उसका आगे का राजनीतिक भविष्य जनता ही नहीं पार्टी और वफादार नौकरशाही में भी चर्चा का विषय है। शिवराज दोनों ही चिंताओं से मुक्त है। नतीजों की पूर्व जानकारी उन्हें 2018 में भी थी और इस बार भी है। मोदी जिसे पसंद करना छोड़ देते हैं उसे सौंपी जा सकने वाली जिम्मेदारियों का भी उन्हें पूर्वानुमान है। नरेंद्र मोदी तो 2001 में पहली बार गुजरात की विधानसभा में पहुंचे थे और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। शिवराज सिंह उनसे 10 साल पहले 1991 में विधायक बन चुके थे। वे उसके बाद 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए। मोदी पहली बार संसद में 2014 में पहुंचे और सीधे प्रधानमंत्री बन गए। विधायक बनने से पहले शिवराज वर्षों तक संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। शिवराज सिंह से जब एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आलाकमान द्वारा घोषित किए बगैर ही वे चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कैसे बन गए तो उनका जवाब था, अब जनभावनाओं का तो हम कुछ नहीं कर सकते। 2018 में भी शिवराज को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया था और विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा गया था। भाजपा चुनाव हार गई थी। पूछा जा सकता है कि कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद 2020 में जब फिर से भाजपा की सरकार बनी तो शिवराज को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा। विधानसभा में हार जीत के नतीजों से भी बड़ा सवाल यह है कि 4 महीनों के बाद ही होने वाले लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में तो देश भर में मोदी का ही चेहरा था और उनका जादू कारगर भी था। इसीलिए विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने लोकसभा में प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत ली थी। उन्हीं जीती गई सीटें के साथ दिग्गजों और एक राष्ट्रीय महासचिव को शिवराज का विकल्प तैयार करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़वाया गया। पूरे प्रदेश ने देखा कि सारे ही दिग्गज अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में ही कैद रहते हुए किस तरह से हांफने लगे, जबकि शिवराज बुधनी में चुनाव प्रचार के लिए लगभग गए ही नहीं। सवाल यह है कि आलाकमान, मोदी शाह, अगर शिवराज का कोई चुनाव जिताऊ विकल्प 9 सालों में नहीं खड़ा कर पाया है तो लोकसभा चुनावों के पहले 4 महीनों में ऐसा क्या चमत्कार हो जाने वाला है। शिवराज के प्रति नजर आती नाराजगी का क्या एक कारण यह भी हो सकता है कि योगी की तरह ही ये मुख्यमंत्री भी सत्ता का एक केंद्र बन गए हैं। वैसे भी दिल्ली के मुकाबले भोपाल से नागपुर आधी से कम दूरी पर है। कर्नाटक में भी ऐसा ही केंद्र येदियुरप्पा बन गए हैं। इसीलिए वहां की हार के बाद उनके बेटे को प्रदेश की कमान सौंपी गई है।
राजस्थान में भी ऐसा ही एक केंद्र वसुंधरा के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है। भाजपा आलाकमान ने उक्त सभी स्थानों पर विकल्प तैयार करने की कोशिशें तो की, पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। शिवराज का टिकट चौथी सूची में शामिल करने से काफी पहले 8 दिग्गज नामों की घोषणा के बाद एक हिंदी अखबार ने हेडलाइन प्रकाशित की थी कि सीएम की दौड़ में रहे विजयवर्गीय तोमकतेल को टिकट। ये तीनों नाम और 5 अन्य शिवराज के मुकाबले कितने दमदार हैं, कुछ तो उनके चुनाव प्रचार की कसरत में साबित हो गया और बाकी नतीजों के बाद पता चल जाएगा। तीसरी सूची भी घोषित होने के बाद जब प्रदेश में चर्चाएं चल निकली कि मुख्यमंत्री का टिकट कट रहा है, तो शिवराज ने वही किया जो 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले करने से वे डर गए थे। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी में शिवराज को मोदी के मुकाबले ज्यादा स्वीकार्य नेता माना जा रहा था। आडवाणी सहित वाजपेयी युग के कई नेताओं और संघ का उन्हें समर्थन प्राप्त था। यह बात कभी अलग से कि संघ बाद में क्यों पलटी खा गया, इसमें यह भी शामिल है कि शिवराज के आग्रह पर 2014 में आडवाणी भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, पर आलाकमान द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उनकी मर्जी के विरुद्ध गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया गया। शिवराज के इस कदम को बिना कोई आवाज किए आलाकमान के प्रति चुनौती भी माना जा सकता है कि जब तीसरी सूची तक नाम सामने नहीं आया तो वे अपने क्षेत्र की जनता के बीच पूछने पहुंच गए, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, यहाँ से लड़ूं या नहीं। जनता ने अपने दोनों हाथ ऊंचे करके जोरदार आवाज में शिवराज के प्रति समर्थन जाहिर कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जब एक अंग्रेजी अखबार के संवाददाता ने शिवराज से सवाल पूछा कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी चुनावी चेहरा नहीं बनाए जाने पर क्या आपको बुरा नहीं लगा, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, मेरा नाम शिवराज सिंह चौहान है। छोटी छोटी बातों का मुझ पर या मेरे काम पर असर नहीं पड़ता, कुछ तो हूँ मैं, पोस्ट महत्वपूर्ण नहीं है। शिवराज सिंह किसी और संदर्भ में पहले कभी ऐसा भी बोल चुके हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज के कहे की गूंज दिल्ली दरबार तक भी ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए बने रहिए भूमिका भास्कर के साथ।